बांध करके जरा जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम। आज की परिवर्तन यात्रा में राजस्थान की विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के रूप में राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी, पार्लियामेंट में हमारे सहयोगी और बहुत ही जिनका खुशनुमा चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ऐसे हमारे सुखबीर जौनपुरिया जी, जिनके क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जनप्रिय विधायक आदरणीय कन्हैया लाल जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र जी, आदरणीय मान सिंह गुर्जर जी, पूर्व विधायक अजीत जी, पूर्व विधायक, उस होल्डिंग में लिखा हुआ है और लगा भी है 2030। क्या लिखा है? 2030। हम लोग यात्रा लेके चले हैं 2023 की। वो 2030 लिखे हुए हैं और वो क्या लिखे हुए हैं? 2030। इसका मतलब अशोक गहलोत ये 23 का चुनाव हार मान चुके हैं। ठीक है ना? तभी तो 2030 लिखे हुए हैं। 30 का किसी ने देखा है क्या? अभी 30 तो अभी बहुत बाद में आएगा। अभी बहुत सारी बातें हुई। मैं जब राजस्थान का स्मरण होता है, राजस्थान की धरती में आने का अवसर मिलता है, तो मुझे गुलामी के कालखंड से लेकर के मीरा तक का वो सफर मुझे याद आता है कि ये भूमि वीरों की भूमि, सतियों की भूमि, शहीदों की भूमि, बलिदानियों की भूमि। लेकिन आज जिस प्रदेश की मेरी मातृशक्ति ने मुगलों के सामने अपनी इज्जत बचाई और जौहर किया, इसी धरती ने, कल मैंने एक बात कही थी, शायद आपको याद है कि नहीं है, यही वो प्रदेश है, पुरुषों को छोड़ो, यदि देश के लिए जरूरत पड़ती है तो माताएं भी पीछे नहीं हटती हैं। हाड़ी रानी का इतिहास मुझे लग रहा है कि प्रत्येक राजस्थान के व्यक्ति को याद रखना चाहिए। हाड़ी रानी के पतिदेव की शादी हुई, युद्ध का आदेश हो गया, युद्ध के लिए जा रहे थे, वापिस आए। हाड़ी रानी ने कहा क्यों आए? बोले मुझे लगा कि अभी शादी हुई, आपसे मिलता चलूं। हाड़ी रानी ने जवाब नहीं दिया, हाथ में नंगी तलवार ली, एक हाथ से केस पकड़े, एक हाथ से गर्दन चलाई और थाली में रख करके भेंट कर दिया, जिसके कारण तुम लौट करके आए हो। मैं नहीं चाहती कि मेरा पति पत्नी के मोह में युद्ध के मैदान से भेज वापिस हो। ये वो क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र है, गुलामी की रोटी बर्दाश्त नहीं किया। ये राजस्थान वो है जिसने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन गुलामी की रोटी खाना स्वीकार नहीं किया। राजस्थान वो है, ये राजस्थान वो है, महाराणा प्रताप का राजस्थान है। लेकिन जयचंदों की कमी नहीं है। हमारा देश गुलाम नहीं हो सकता था। आप देख रहे थे दिल्ली के अंदर पूरा विश्व, पूरे विश्व की निगाहें थी
और जिनको अभी मैं नाम नहीं लेना चाहती, विदेश की धरती में जाकर के देश की बुराई करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी जी, तुम्हारे में हिम्मत थी तो कम से कम स्वागत नहीं कर सकते थे बाहर से आए हुए मेहमानों का। मैं अभी एक घर में गई तो उस घर के लोग इतने भावुक, मैं अचानक पहुंची, मैंने कहा मैं किसी घर में जाऊंगी, मैं घर की रोटी खाऊंगी। उस महिला को देख करके वो इतनी भावुक थी कि मेरे घर में भगवान आ गए। हमारे यहाँ अतिथि देव का सम्मान किया जाता है, लेकिन क्यों करेंगे भाई? उनको भारत से कोई लेना ही देना नहीं है। राजनीति में पैदा हुए, राजनीति में पले, राजनीति में सोने के चम्मच, सोने की थाली में भोजन की, उनको क्या पता देश की गरीब जनता कहाँ रह रही है। अभी जब जौनपुरिया जी आवास की चर्चा कर रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे रिपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास विभाग है। उस रिपोर्ट को जरूर आप पढ़िएगा। इंदिरा गांधी आवास कब शुरू हुई थी योजना? लगभग 30-35 साल हो गए। राजीव गांधी ने शुरू किया था, कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया था। अब आप नोट करिएगा, मैं 2007-8 से लेकर के 14 तक का हिसाब दे रही हूँ। कांग्रेस के समय पर इंदिरा आवास 39,419 किलोमीटर सड़क बनी थी इस प्रदेश में। मैं अपने विभाग का हिसाब दे रही हूँ। कितनी सड़कें बनी थी कांग्रेस के शासन में? 40,000। अटल जी ने लागू की थी योजना, कितनी किलोमीटर बनी थी? 40,000। और आज ये मेरा विभाग है। आज जब मैं राजस्थान में बोल रही हूँ, उस समय 2014 से अब तक 20,298 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना राजस्थान को हमने दिया। इस पूरे राजस्थान को। एक और आपको जरूर नोट करना चाहिए, 2006 से 7 से 14 तक 0/0 प्रधानमंत्री सड़क योजना को पैसे नहीं दिया गया। और मेरे प्रधानमंत्री जी के आने के बाद इस प्रदेश को पैसा के लिए नहीं दिया गया। आप उसको नोट कर लीजिएगा। 2014 से 15 से अब तक 8,096 करोड़ रुपया दिया गया इस प्रदेश को प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए। आप इसका हिसाब रखेंगे कि नहीं रखेंगे? कल मैंने एक बात बताई थी, उसको मैं दोहराना चाहती हूँ। हमारे यूपी में कहावत है, जाके पैर न फटी बीमाई वह का जाने, बोलो ना। अरे राजस्थान यूपी में कोई अंतर नहीं है। राजस्थान में कृष्ण भगवान पैदा हुए हैं तो भगवान कृष्ण को बालक बना के खिलाने वाली मीरा यहाँ पैदा हुई है। कोई अंतर है क्या? जाके पैर न फटी बीमाई वह का जाने। वो गरीब की पीड़ा नहीं समझ सकते। गरीब की पीड़ा किसने समझी? उस चाय बेचने वाले, चाय बेच करके अपना जीवन यापन करने वाली, दूसरों का काम करने वाली माँ के बेटे ने सोचा वो गरीब का बेटा कौन है? वो है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी। हमें उसका भी आपको हिसाब देना चाहती हूँ। जब से इंदिरा आवास शुरू हुई होगी योजना राजस्थान के अंदर, 2014 तक इंदिरा आवास योजना के तहत सिर्फ 5,92,000 मकानों का निर्माण हुआ था। कितना हुआ था? 5 लाख पूरे राजस्थान में। आजादी के बाद से जब से योजना शुरू हुई, और मोदी जी ने कितने दिए ये भी नोट कर लीजिएगा। अब तक 14 से लेकर के अब तक 19,41,700 पक्के मकान दिए। शहरी आवास नहीं है, ये ग्रामीण आवास।
इंदिरा आवास 20 बाई 20 वर्ग में होता था। मोदी जी ने कहा 20 बाई 20 वर्ग में काम नहीं चलेगा, उसको 25 बाई 25 वर्ग कर दिया। 2007 से 14 तक इंदिरा आवास योजना के तहत राजस्थान के लिए 1943 करोड़ अकेले रुपया जारी किया गया था। और अभी हमारी सरकार में आप नोट करिएगा 13,524 करोड़ जारी रुपया किया गया है प्रधानमंत्री आवास में। ये सिर्फ गांव के आवास है, शहरी आवास नहीं है। यदि मैं शहरी आवास और ग्रामीण आवास लगाऊं तो पूरे देश में 3.25 करोड़ गरीबों को हमने आवास दिए हैं। ये बहुत कम नहीं होता है 9 सालों में। कहां 35 साल और कहां 9 साल। और भाई साहब, सतीश भाई साहब, वो जो इंदिरा आवास थे 50,000 हमने पूरे किए, उनका पैसा हमने जारी किया है। अब मैं आती हूँ और विषय पर। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि राजस्थान की धरती अपने सनातन धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार रही है कि नहीं रही है? रही है कि नहीं रही? महाराणा प्रताप को कोई भूल सकता है क्या? किसके लिए लड़े? और आज क्या हो रहा है? आज मेरी संस्कृति को चुनौती दी जा रही है। मैं उनको कहना चाहती हूँ, अरे औरंगजेब आए, बाबर आए, हुमायूं आए, कितने आए, वो स्वयं मिट के चले गए। मेरी सनातन संस्कृति को कोई मिटा नहीं सका। इटालियन के बेटा क्या करेंगे? लेकिन दुख इस बात का होता है, हमें अपनों से पीड़ा नहीं है, हमें उनसे पीड़ा है। चुनाव के समय कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहन के नकली हिंदू बन के मंदिर में पहुंचते हैं, उनसे सवाल मैं कर रही हूँ। वही जिसकी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जिसकी बात कर रहे थे सतीश जी। मंदिर में जाती है चुन्नी पहन लेती है, गिरजाघर में जाती है क्रॉस पहन लेती है, मस्जिद में जाती हैं तो टोपी पहन लेती हैं। उन नकली हिंदुओं से मैं पूछना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हारा जो इंडिया गठबंधन बना है, उस गठबंधन के क्या ये तय हुआ है क्या? बंबई की बैठक में तय किया है क्या? मोदी जी से सामना नहीं कर सकते, विकास कर रहे हैं, विश्व में नाम हो रहा है, इसके सामने टिक नहीं सकते। तो अब हमारी सनातन संस्कृति को कुचलने के लिए डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी उपाधि दे करके ये कांग्रेस के लोग क्या करना चाहते हैं? मेरे से पत्रकारों ने पूछा, मैंने कहा कांग्रेस क्या करेगी? उनका बेटा खुद बोल रहा है, खड़गे का बेटा स्वयं समर्थन करना है। जितना इंडिया गठबंधन है, कौन है वो? ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसे लोगों के साथ जाना चाहिए क्या? मैं उनको बोलना चाहती हूँ, तुम्हारी औकात क्या है? ये धर्म वो नहीं है कपूर जिसको गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सनातन धर्म में मैं धर्म हूँ। राहुल जी कहते मैंने उपनिषद पढ़ी है। क्या पढ़ी है? राहुल जी कहते मैंने गीता पढ़ी है। गीता तो 5 साल के बच्चे को रटा दो वो भी रट लेगा। रट लेगा कि नहीं रट लेगा? राहुल गांधी जी भारतीय विधा को समझने के लिए, भारतीय संस्कृति को समझने के लिए किसी सदगुरु की शरण में जाना पड़ता है, तब गीता उपनिषद समझ में आती है, ऐसे नहीं समझ में। गीता समझना, गीता यदि समझे होते ना तो पहले ही श्लोक है धर्म क्षेत्र। यदि राहुल गांधी ने गीता पढ़ी होती, उदय निधि के बयान का खंडन करते। गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता। इस युद्ध के क्षेत्र में युद्ध सभा उत्सुकता से पूछ रहे हैं
माम का पांडवाश्चैव, मेरे और पांडुपुत्र क्या कर रहे हैं? वो युद्ध कहां से शुरू हुआ? धर्म क्षेत्र से। रामायण कहती है धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अर्थात जो परमात्मा है वही सनातन धर्म है, और जो सनातन धर्म है वही परमात्मा है, अलग नहीं हो सकता है। तुम्हारी औकात क्या है? जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा है कंस की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा? उदयन के ललकार से। हो सकता है क्या? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी सतीश जी कह रहे थे यहाँ बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं। मणिपुर के विषय पर माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, कोई भी अच्छा नहीं बोला। सबने उसके लिए खेद और सबने उसके लिए दुख जताया है। लेकिन आज हो क्या रहा है राजस्थान में? पत्थर पत्थर दहक रहा है। इस प्रदेश में ज्वलंतशील मुद्दे हैं मेरे प्यारे बंधुओं। जातियों में बटोगे तो ये देश को टुकड़ों में बांट करके छोड़ेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, मेरा पहले देश है, प्रदेश है, उसके बाद मेरी जाति है, ये ध्यान में देना पड़ेगा। इतनी घुटन अंधेरा, इतना आग लगी है पानी में, काजल बिंदिया चूड़ी सब कुछ लुट गए भरी जवानी में, सब सुख सब श्रृंगार लुट गया, मांग भरा सिंदूर लुट गया, बच्चों की मुस्कानें लुट गई, बूढ़ों का लुट गया सहारा, हर अक्षर आंसू की धारा, मेरी कविता दर्द तुम्हारा। इस राजस्थान की धरती में कौन तसल्ली दे बहनों को? उस बहन के परिवार को कौन देगा जिसको जलती हुई भट्टी में जलाया गया, जिसको बेपर्दा घुमाया गया? उस हरिजन परिवार को कौन देगा जाकर के जिसके बेटे को जला दिया गया? कौन तसल्ली दे बहनों को? माँ को धीरज कौन बंधाए? बूढ़ा बाप पियो बेटे की अर्थी धोए चिता जलाए। एक रोज की बात नहीं है, रोज रोज यही होता है। सरेआम गोली की भाषा बोल रहा है हर हत्यारा, हर अक्षर आंसू की धारा, मेरी कविता दर्द तुम्हारा। ये राजस्थान की धरती में हो रहा है। इसके लिए आपसे मैं अनुरोध करने के लिए आई हूँ। यही हालत उत्तर प्रदेश की थी, यही हालत मुजफ्फरनगर का दंगा चिल्ला रहा था, यही मथुरा का दंगा चिल्ला रहा था, आजमगढ़ का दंगा चिल्ला रहा था, वो लखनऊ का दंगा चिल्ला रहा था। जनता ने कहा दंगा ही नहीं, हमें विकास करने वाले लोग चाहिए। 17 में परिवर्तन किया और आज 22 में भी परिवर्तन किया। वहाँ समाजवादी गुंडे सड़क पर नहीं दिखाई पड़ते, या तो जेल में चले गए या फिर सीधे ऊपर चले गए। ये करना पड़ेगा आपको। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, उत्तर प्रदेश और उससे क्षेत्र से आती हूँ। झांसी वाली रानी का नाम सुना है कि नहीं सुना? मैं उस क्षेत्र से आती हूँ। बुंदेले हर बोल मुझसे सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। मैं उस एरिया से आती हूँ, इसीलिए आपसे निवेदन करने के लिए आई हूँ। अब कहीं कोई आतंकवादी आएगा तो आपके गांव में नहीं आएगा, सीमा पर घुसेगा। आज दुख है जिस कायरता पूर्वक पाकिस्तान दानों दानों के लिए मोहताज है, लेकिन अभी बाज नहीं आ रहा। आतंकवादियों के कारण हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार के लिए, उनके स्वजनों के लिए, उनके लिए मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। लेकिन इसका बदला जरूर लिया जाएगा। पत्थर पत्थर दहक रहा था कश्मीर की घाटी का, विस्फोटों से दिल घायल था बंबई की चौपाटी का, लेकिन मोदी जी ने कहा उग्रवाद का होकर कोई काम नहीं होगा, गद्दारों का इस धरती पर कोई नाम। ये करोगे कि नहीं करोगे? तैयार हो ना? जरा हाथ खड़ा करो, दोनों मुट्ठी बांध के। पंजा मत दिखाइए, पंजा बहुत खतरनाक है, पंजा की जरूरत नहीं है। संघे शक्ति, संघे शक्ति। अब आपको कुछ करने के लिए तो मोदी जी बैठे, आपको सिर्फ कमल की बटन दबानी है। क्या करनी है? अच्छा एक बात बता, लक्ष्मी के क्या बहाने बोलो ना? दो, एक है उल्लू और एक, तो जब से कमल में आपने वोट देना शुरू किया तो देश समृद्धि की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा? सफलता की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है?
तो लक्ष्मी आए राजस्थान में तो किसमें बैठ के आए? किसमें बैठ के आए? कमल के। अब कमल के फूल से इतना दे लोगों को राष्ट्रीय पुष्प है हमारा। तो जरा हाथ खड़ा करिए, दोनों हाथ जरा तेजी से मुट्ठी बांध करके, भारत माता की। ये जो परिवर्तन यात्रा चल रही है ना, ये परिवर्तन यात्रा करके छोड़ेगी, परिवर्तन होगा। और आपके दिलों में जो मोदी जी काम कर रहे हैं, इस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे प्रदेश में निवेश जा रहा है, फैक्ट्रियां बन रही है, क्योंकि वहाँ डबल इंजन की सरकार है। तो राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? एक बार फिर से मुट्ठी बांधिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।